हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर सनाउल अजमली। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करी थी सेल्फ रेक्टिनेशन को, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग और टिश्यू कल्चर, क्रोमेटोग्राफी, माइक्रो डाइसेक्शन इन बायोलॉजिकल टेक्निक्स को। तो आगे वाले वीडियोस में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, और उसके बाद हम सेलुलर किनेसिस को डिटेल में डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू फेडरल बोर्ड। तो जो भी आने वाली वीडियोस को हासिल करने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जो है डिफरेंशियल स्टेनिंग। फर्स्ट टॉपिक है डिफरेंशियल स्टेनिंग। डिफरेंशियल स्टेनिंग क्या होता है? मेनी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स आर ट्रांसपेरेंट इन ऑर्डर टू differentiate between these structures. Various color dyes are applied. Such techniques are called as staining techniques. मुख्तलिफ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं। बहुत सारे बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बहुत ही ट्रांसपेरेंट होते हैं, उन्हें हम पहचान नहीं पाते, उन स्ट्रक्चर्स के बीच में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ये स्ट्रक्चर कौन सी है, ये स्ट्रक्चर कौन सी है। उस वजह से हम मुख्तलिफ कलर डाइज यूज़ करते हैं। ऐसे टेक्निक्स को स्ट्रेनिंग टेक्निक्स कहा जाता है। स्ट्रेनिंग टेक्निक्स क्या होता है? मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मुख्तलिफ कलर डाइज अप्लाई करे जाते हैं, उस टेक्निक्स को स्ट्रेनिंग टेक्निक्स बोलते हैं। मोस्ट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स आर ट्रांसपेरेंट। बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स है जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, उन्हें डिफ्रेंशिएट करने के लिए मुख्तलिफ कलर डाइज हम यूज़ करते हैं, जिन टेक्निक्स को स्ट्रेनिंग टेक्निक्स बोलते हैं। याद रखिएगा, दो टाइप्स होते हैं स्टेनिंग टेक्निक के। एक सिंगल स्टेनिंग टेक्निक होता है, सिंगल स्टेनिंग होता है, और एक डबल स्टेनिंग होता है, जिसे डिफरेंशियल स्टेनिंग भी कहा जाता है। सिंगल स्टेनिंग कैसे कहते हैं? व्हेन ओनली वन स्ट्रेन सच एज बोरेक्स कार्बाइन दैट स्ट्रेन इन न्यूक्लियस इज यूज्ड, इट इज कॉल्ड एज सिंगल स्टेनिंग। जब सिर्फ एक स्ट्रेन हम यूज करेंगे, जब सिर्फ एक डाई यूज करेंगे स्ट्रक्चर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए, तो उसे सिंगल स्टेनिंग कहा जाता है। जब सिर्फ एक स्ट्रेन यूज करेंगे उसे सिंगल स्टेनिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, बोरेक्स कार्बाइन जो स्ट्रेन करता है न्यूक्लियस को, बोरेक्स कार्बाइन दैट स्ट्रेन्स न्यूक्लियस, ये सिर्फ एक ही स्ट्रेन है। बोरेक्स कार्बाइन सिर्फ एक स्ट्रेन है जो स्ट्रेन कर रहा न्यूक्लियस को, और न्यूक्लियस की चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर पा रहा। तो इस प्रोसेस को सिंगल स्ट्रेनिंग बोलते हैं। और जब दो स्ट्रेन से यूज़ करेंगे, वन स्ट्रेन व्हेन टू स्ट्रेन्स आर यूज्ड, एक स्ट्रेन जो न्यूक्लियस को स्ट्रेन कर रहा और दूसरा स्ट्रेन साइटोप्लाज्म के लिए। फॉर एग्जांपल, न्यूक्लियस के लिए हम हेमाटोजाइलिन यूज करते हैं। हेमाटोजाइलिन जो होता है स्ट्रेनिंग, वो यूज होता है फॉर न्यूक्लियस। और दूसरा है इयोसिन, इयोसिन यूज होता है जो स्ट्रेन करता है साइटोप्लाज्म को। इस प्रोसेस के अंदर दो स्ट्रेन यूज हो रहे हैं, एक हेमाटोजाइलिन और एक इयोसिन। वो प्रोसेस जिसमें दो स्ट्रेन यूज होते हैं उसे डबल स्ट्रेनिंग या डिफरेंशियल स्ट्रेनिंग बोलते हैं। वो प्रोसेस जिसमें दो स्ट्रेन्स यूज करेंगे, द प्रोसेस इन विच टू स्ट्रेन्स आर यूज्ड, दैट इज नोन एज डबल स्ट्रेनिंग और डिफरेंशियल स्ट्रेनिंग। एंड वो प्रोसेस जिसमें सिर्फ एक स्ट्रेन यूज करते हैं उसे सिंगल स्ट्रेनिंग कहा जाता है। स्ट्रेनिंग टेक्निक होता क्या है, क्यों करते हैं? क्योंकि सबस्टेंसेस, मोस्ट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स ट्रांसपेरेंट होते हैं। उन ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हम मुख्तलिफ कलर डाइज अप्लाई करते हैं, जिन्हें स्ट्रेनिंग टेक्निक्स कहा जाता है। जब सिर्फ एक स्ट्रेन यूज करेंगे तो उसे सिंगल स्ट्रेनिंग बोलेंगे। जैसे बोरेक्स कार्बाइन वो स्ट्रेन करते हैं न्यूक्लियस को। बोरेक्स कार्बाइन, याद रखिएगा, न्यूक्लियस को स्ट्रेन करता है। और जब दो स्ट्रेन यूज करेंगे तो उसे डबल स्ट्रेनिंग बोलते हैं, और डिफरेंशियल स्ट्रेनिंग उसे बोलते हैं। दो स्ट्रेनिंग, डबल स्ट्रेनिंग का एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल हम हेमाटोजाइलिन यूज करते हैं फॉर न्यूक्लियस के लिए हेमाटोजाइलिन यूज करते हैं, और जो इयोसिन होता है वो यूज करते हैं फॉर साइटोप्लाज्म। इस प्रोसेस में दो स्ट्रेन यूज हो रहे हैं, ये डबल स्ट्रेनिंग और डिफरेंशियल स्ट्रेनिंग इसे बोलते हैं। तो स्ट्रेनिंग होप आप लोगों को समझ आया होगा। आगे हमारा टॉपिक है माइक्रो डाइसेक्शन। माइक्रो डाइसेक्शन क्या होते हैं? Micro dissection refers to variety of techniques where a microscope is used to assist in dissection. Micro dissection इसमें मुख्तलिफ टेक्निक्स आ जाता है, जिसमें माइक्रोस्कोप यूज करी जाती है। मुख्तलिफ टेक्निक्स के जरिए माइक्रोस्कोप यूज करी जाती है डाइसेक्शन करने में। फॉर सपोज, हमारे जिस्म के अंदर कोई सर्जन है कुछ काट रहा, इंटरनली कुछ काट रहा, तो वो एक छोटा सा माइक्रोस्कोप यूज करेगा, हमारे जिस्म के अंदर डाइसेक्ट करवा के इंटर करवाएगा, और उसके जरिए
डाइसेक्शन करेगा। तो ऐसे डाइसेक्शन को माइक्रो डाइसेक्शन बोलते हैं। माइक्रो डाइसेक्शन वो डाइसेक्शन से जिसमें माइक्रोस्कोप यूज होता है। डाइसेक्शन के अंदर माइक्रोस्कोप यूज करते हैं टू हेल्प इन डाइसेक्शन, उससे माइक्रो डाइसेक्शन बोलते हैं। माइक्रो डाइसेक्शन वो टेक्निक्स हैं जिनमें हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं डाइसेक्शन करने के लिए। इट इज़ डन टू रिमूव ट्यूमर आर ग्रेन्यूल्स फ्रॉम डेलिकेट टिश्यू आर सेल्स लाइक ब्रेन, हार्ट एंड नर्व सेल्स। माइक्रो डाइसेक्शन क्यों करते हैं? क्योंकि माइक्रो डाइसेक्शन करके हम ट्यूमर को रिमूव करते हैं और ग्रेन्यूल्स को रिमूव करते हैं फ्रॉम डेलिकेट टिश्यू आर सेल्स, जैसे ब्रेन हो गया, हार्ट या नर्व सेल्स हो गए। ऐसे डेलिकेट टिश्यूज में से, ऐसे सेल्स में से जब ट्यूमर या ग्रेन्यूल्स को रिमूव करते हैं तो वो माइक्रो डाइसेक्शन के थ्रू होता है। माइक्रो डाइसेक्शन इज डन टू रिमूव ट्यूमर आर ग्रेन्यूल्स फ्रॉम डेलिकेट टिश्यू आर सेल्स लाइक ब्रेन, हार्ट एंड नर्व सेल्स। माइक्रो डाइसेक्शन इन दिस टेक्निक इमेज इज सीन ऑन लार्ज टीवी स्क्रीन। इमेज देखी जाती है एक लार्ज टीवी स्क्रीन पे और मॉनिटर पे जब डाइसेक्ट कर रहे होते हैं। इस टेक्निक में जब माइक्रो डाइसेक्शन के अंदर इमेज इज सीन ऑन लार्ज टीवी स्क्रीन, एक बड़ी सी टीवी स्क्रीन होती है या बड़ी सी मॉनिटर होती है, वहाँ पे हमें सारा कुछ दिखाई दे रहा होता है कि कैसे अंदर कौन सी चीज़ को हम डाइसेक्ट कर रहे हैं, कौन सी चीज़ को हम काट रहे हैं। तो ये टेक्निक को माइक्रो डाइसेक्शन बोलते हैं। माइक्रो डाइसेक्शन वो टेक्निक होता है जिसमें माइक्रोस्कोप यूज करी जाती है टू असिस्ट इन द डाइसेक्शन, उसे माइक्रो डाइसेक्शन बोलते हैं। और माइक्रो डाइसेक्शन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ट्यूमर या ग्रेन्यूल्स को रिमूव करना होता है डेलिकेट टिश्यू से या सेल से, जैसे ट्यूमर, जैसे ब्रेन सेल हो गए, हार्ट सेल हो गए, नर्व सेल हो गए। माइक्रो डाइसेक्शन के अंदर इमेज हमें दिखाई देती है एक बड़ी सी स्क्रीन पे, बड़ी सी टीवी स्क्रीन पे और मॉनिटर पे जब हम डाइसेक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारा है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर किसे बोलते हैं? Growth of cell or tissue on chemically defined nutrient medium under sterile conditions is known as tissue culture। इसमें टिश्यू कल्चर एक टेक्निक होता है जिसमें एक मीडियम हम क्रिएट करते हैं, सेल्फ खुद मीडियम क्रिएट करते हैं और उनमें मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं, मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वहाँ पे हम सेल की या टिश्यूज़ की ग्रोथ करवाते हैं आर्टिफिशियली। उस टेक्निक को टिश्यू कल्चर कहा जाता है। टिश्यू कल्चर एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें हम एक आर्टिफिशियल मीडियम क्रिएट करते हैं और उस आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स, मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स हम दाखिल करवाते हैं और वहाँ पे टिश्यूज़ या सेल्स की ग्रोथ करी जाती है। उस प्रोसेस को टिश्यू कल्चर कहा जाता है। और ये मुख्तलिफ केमिकल्स या मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू टिश्यू टाइप होंगे, अकॉर्डिंग टू सेल टाइप होंगे कि कौन सा सेल हम ग्रो करवा रहे हैं, कैसा सेल। टिश्यू कल्चर याद रखिएगा प्लांट्स के लिए भी यूज होता है और एनिमल्स के लिए भी, दोनों के लिए यूज होता है टिश्यू कल्चर। तो अगर प्लांट्स के लिए हम टिश्यू कल्चर यूज करेंगे तो अलग सा कोई अलग सा न्यूट्रिएंट मीडियम होगा, अलग सा मीडियम होगा। एनिमल्स के लिए तो अलग सा मीडियम होगा, लेकिन कंडीशन सेम होगी। एक आर्टिफिशियल मीडियम क्रिएट करेंगे, वहाँ पे सेल्स की ग्रोथ करवाएंगे अंडर स्टेराइल कंडीशंस। इस प्रोसेस को टिश्यू कल्चर कहा जाता है। प्लांट्स के लिए भी यूज होता है और एनिमल्स के लिए भी यूज होता है। Plant tissue culturing is mainly used for plant cloning, production of genetically identical plants clones। प्लांट टिश्यू कल्चर क्यों करते हैं? क्योंकि क्लोन्स ऑफ प्लांट की क्लोनिंग करनी होती है, क्लोन्स ऑफ प्लांट पैदा करने पड़ते हैं। अब ये क्लोन्स ऑफ प्लांट क्या होते हैं? जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर हैं, जेनेटिकली एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर हैं। वैसे प्लांट्स अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उन्हें प्लांट क्लोन्स बोलते हैं। और प्लांट क्लोन्स पैदा करने के लिए टिश्यू कल्चर यूज करी जाती है, प्लांट टिश्यू कल्चर यूज करी जाती है। फॉर एग्जांपल एक प्लांट है जो हमने देखा, हम ये चाह रहे हैं कि अब आर्टिफिशियली हम ऐसा प्लांट कोई क्रिएट करें, तो हम एक ऐसा मीडियम क्रिएट करेंगे, वहाँ पे हम सारा कुछ केमिकल जो भी न्यूट्रिएंट से रिक्वायर्ड होंगे वो दाखिल करवाएंगे और वैसे ही सेम टाइप की जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट हम वहाँ पे प्रोड्यूस करवाएंगे। इस प्रोसेस को प्लांट टिश्यू कल्चर बोलते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर से याद रखिएगा प्लांट क्लोन हमें मिलता है, प्लांट टिश्यू कल्चर से प्लांट क्लोन मिलता है जिसमें जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं। और एनिमल टिश्यू कल्चर में अलग अलग सेल्स जो हैं उनकी ग्रोथ करवाते हैं। पहले एक मीडियम बनाते हैं और उस मीडियम के अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स, मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स हम दाखिल करवाते हैं अकॉर्डिंग टू सेल टाइप। फिर वहाँ पे सेल्स की ग्रोथ करवाते हैं इंडिविजुअली। फिर वो सेल्स यूनाइट होके एक लेयर बना देते हैं ओवर द सरफेस ऑफ ग्लास
कंटेनर, वो जो गिलास कंटेनर होगा उसकी सरफेस पे वो पूरा एक सिंगल लेयर बना देंगे। एनिमल टिश्यू कल्चर के अंदर जाहिर सी बात है, अगर हम टिश्यू की ग्रोथ करवा रहे हैं, सेल्स की ग्रोथ करवा रहे हैं, तो वो किसी ना किसी कंटेनर में होगी, किसी ना किसी ट्यूब में होगी। तो ग्लास कंटेनर है, वहाँ पे हमने पूरी मीडियम क्रिएट करी, पूरी एक न्यूट्रिएंट्स मुख्तलिफ केमिकल्स हमने दिए उस मीडियम में, और हम टिश्यूज़ अलग अलग से पहले प्रोड्यूस करवाएंगे। अलग अलग से टिश्यूज़ वहाँ पे अलग अलग से सेल्स वहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, उनकी ग्रोथ होगी। फिर वो सेल्स जो हैं वो मिलके पूरी एक लेयर ऑफ सेल्स बनाएंगे ओवर द सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनर। तो ऐसे प्रोसेस को एनिमल टिश्यू कल्चर बोलते हैं। एनिमल टिश्यू कल्चर आर यूज्ड टू सी एनी अबनॉर्मलिटी इन सेल सच एज कैंसर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। एनिमल टिश्यू कल्चर क्यों बोलते हैं, क्यों करते हैं? एनिमल टिश्यू कल्चर करते हैं, याद रखिएगा कि कोई भी अबनॉर्मलिटी सेल के अंदर देखने के लिए, जैसे कैंसर हो गया, जैसे क्रोमोसोमल मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स होते हैं, कोई भी अबनॉर्मलिटी सेल के अंदर उसे देखने के लिए एनिमल टिश्यू कल्चर करी जाती है। एनिमल टिश्यू कल्चर इज यूज्ड टू सी अबनॉर्मलिटी, यूज्ड टू सी एनी अबनॉर्मलिटी इन द सेल। कोई सा भी अबनॉर्मलिटी अगर सेल के अंदर हो रहा तो उसे देखने के लिए एनिमल टिश्यू कल्चर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कैंसर हो गया, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो गए, कैंसर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ये एनिमल टिश्यू कल्चर है। तो हमने टिश्यू कल्चर पढ़ी कि टिश्यू कल्चर क्या है। एक आर्टिफिशियल मीडियम हम क्रिएट करेंगे जिसमें मुख्तलिफ केमिकल्स, मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स हम देंगे और वहाँ पे सेल्स की या टिश्यूज़ की ग्रोथ करवाएंगे, तो उससे टिश्यू कल्चर बोलते हैं। टिश्यू कल्चर बहुत प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स के अंदर भी होता है। टिश्यू कल्चर प्लांट्स के अंदर भी होता है, एनिमल्स के अंदर भी होता है। टिश्यू कल्चर जो प्लांट्स के अंदर होता है वो प्लांट क्लोन्स पैदा करता है। वो वैसे प्लांट्स जो आइडेंटिकल टू पेरेंटल प्लांट है वैसे क्लोन्स प्रोड्यूस कर देगा। जेनेटिकली आइडेंटिकल जो पेरेंट्स हैं, पेरेंटल प्लांट्स हैं, उससे प्लांट क्लोन्स बोलते हैं, और प्लांट क्लोन्स थ्रू प्लांट टिश्यू कल्चर के जरिए प्रोड्यूस होंगे। और एनिमल टिश्यू कल्चर के अंदर हम पहले अलग अलग से सेल्स की ग्रोथ करवाएंगे, फिर वो सेल्स जो हैं वो आपस में एक लेयर ऑफ टिश्यूज बना देंगे ऑन द सरफेस ऑफ कंटेनर। ग्लास कंटेनर की सरफेस पे एक लेयर ऑफ टिश्यूज बना देंगे। एनिमल टिश्यू इसलिए करते हैं कि कोई भी अबनॉर्मलिटी अगर सेल के अंदर है उसे देखने के लिए एनिमल टिश्यू कल्चर करा जाता है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल कैंसर हो गया, जैसे हमारे पास क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो गए। इसके बाद हमारी टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी। Chromatography is a technique which is used to separate different chemical compounds from mixture. क्रोमेटोग्राफी वो टेक्निक है जिसमें मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड से मिक्सचर के अंदर मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड्स हैं मिक्सचर के अंदर, उन केमिकल कंपाउंड्स को हम मिक्सचर से सेपरेट करते हैं। उस प्रोसेस को, उस टेक्निक को क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। क्रोमेटोग्राफी वो टेक्निक है, याद रखिएगा, वो टेक्निक जिसमें मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड्स को हम मिक्सचर से सेपरेट करते हैं। मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड्स को मिक्सचर से सेपरेट करते हैं, उस केमिकल कंपाउंड, उस टेक्निक को क्रोमेटोग्राफी बोला जाता है। फर्स्ट सपोज एक मिक्सचर है जिसमें 3-4 केमिकल कंपाउंड्स हैं, और अब हम उन 3-4 केमिकल कंपाउंड्स को वो पूरे मिक्स हुए पड़े हैं, अगर उन्हें अलग अलग से सेपरेट कर रहे हैं हम, उस प्रोसेस को क्रोमेटोग्राफी बोला जाता है। क्रोमेटोग्राफी जनरली किसकी सेपरेशन के लिए यूज होती है? जैसे मिक्सचर्स ऑफ प्रोटीन्स, अमीनो एसिड एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। प्रोटीन, अमीनो एसिड और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जनरली इनके मिक्सचर्स के लिए यूज होती है। इन मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं, इन कंपाउंड्स को सेपरेट करते हैं क्रोमेटोग्राफी के अंदर। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स। मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स के। पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी जो मोस्ट सिंपल है और मोस्ट वाइडली यूज्ड टेक्निक है। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज मोस्ट सिंपल एंड वाइडली यूज्ड टेक्निक। पेपर क्रोमेटोग्राफी के 2 स्टेप्स होते हैं, 2 फेसेस होते हैं। एक स्टेशनरी फेस होता है और एक मोबाइल फेस होता है। स्टेशनरी फेस वो जिसमें सेलुलर फिल्टर पेपर हम यूज करते हैं। स्टेशनरी फेस वो फेस होता है जिसमें सेलुलर फिल्टर पेपर यूज करी जाती है, उसे स्टेशनरी फेस बोलते हैं। और दूसरा मोबाइल फेस होता है। मोबाइल फेस के अंदर सॉल्वेंट, मोबाइल फेस इज सॉल्वेंट इन विच सैंपल मिक्सचर इज डिजोल्व्ड। ये मोबाइल फेस जो होता है वो सॉल्वेंट होता है जिसके अंदर मिक्सचर के सैंपल्स जो हैं वो डिजोल्व हो जाते हैं, उससे मोबाइल फेस बोलते हैं। 2 स्टेजेस होते हैं, 2 फेसेस होते हैं। एक स्टेशनरी फेस जिसमें सेलुलर फिल्टर पेपर यूज करेंगे और दूसरा
मोबाइल फेस सॉल्वेंट होगा जिसमें मुख्तलिफ सैंपल ऑफ मिक्सचर जो है वो डिजोल्व कर जाएंगे। व्हेन सॉल्वेंट ट्रेवल्स ओवर द पेपर, मिक्सचर सैंपल बिगिंस टू सेपरेट एज डॉट्स एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द पेपर अकॉर्डिंग टू देयर अफिनिटी। दिस पेपर इज देन कॉल्ड एज क्रोमेटोग्राम। जब सॉल्वेंट पेपर की तरफ ट्रेवल करेगा तो फिर मिक्सचर के अंदर जो सैंपल्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे एज डॉट्स की तरह, उनकी अफिनिटी के हिसाब से वो सेपरेट हो जाएंगे डॉट्स की तरह, और फिर उस पेपर को हम क्रोमेटोग्राम बोलते हैं। जब भी सॉल्वेंट पेपर की तरफ जाएगा, हमने पढ़ी कि स्टेशनरी फेस होता है, स्टेशनरी फेस के अंदर एक सेलुलोज फिल्टर पेपर होता है। जब भी सॉल्वेंट्स सेलुलोज फिल्टर पेपर की तरफ जाएंगे तो वो सॉल्वेंट्स जो है अपने अफिनिटी के हिसाब से वो सेपरेट हो जाएंगे। वो सॉल्वेंट्स के अंदर जो मिक्सचर्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे डॉट के फॉर्म में, और इससे वो सारे सेपरेट हमें मिक्सचर से सेपरेट मिल जाएंगे। तो इस प्रोसेस को क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। क्रोमेटोग्राफी याद रखेगा वो टेक्निक होता है जिसमें हम मिक्सचर से मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड्स को सेपरेट करते हैं, उस टेक्निक को क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। जनरली ये प्रोटीन्स के, अमीनो एसिड्स के और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के मिक्सचर्स के लिए यूज़ होता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, जिसमें हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़ा कि पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर दो फेसेस होते हैं, एक स्टेशनरी फेस होता है और एक मोबाइल फेस होता है। स्टेशनरी फेस वो फेस होता है जिसमें पेपर होती है, सेलुलोज फिल्टर पेपर होती है, और मोबाइल फेस वो फेस होती है जिसमें मुख्तलिफ सॉल्वेंट के अंदर मुख्तलिफ सैंपल्स, मिक्सचर सैंपल्स होते हैं वो जो मिक्स हुए होते हैं। तो मोबाइल फेस वो इज सॉल्वेंट इन विच सैंपल मिक्सचर इज डिजोल्व्ड, जिसमें सैंपल मिक्सचर डिजोल्व्ड होती है। अब क्या होगा, ये प्रोसेस में कैसे होता है, जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट के अंदर जो मुख्तलिफ सॉल्वेंट जो है वो ट्रेवल करेगा इस फिल्टर पेपर की तरफ। यहाँ पे ये फिल्टर पेपर लगा हुआ है और ये जो है मिक्सचर है पूरा, ये मिक्सचर जो है वो ट्रेवल करेगा टूवर्ड्स दिस फिल्टर पेपर, और ये देखें यहाँ पे ये सेपरेट हो रहे हैं इस डॉट के फॉर्म में, डॉट के फॉर्म में उनकी अट्रैक्शन की काबिलियत पे वो सेपरेट हो रहे हैं। तो ये मिक्सचर है पूरा, कंपाउंड्स की मिक्सचर है, और यहाँ पे ये डॉट्स के फॉर्म में सेपरेट हो रहे हैं फ्रॉम द मिक्सचर। तो इस प्रोसेस को क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है, और ये जो पेपर है इसे क्रोमेटोग्राम बोलते हैं। इस पेपर को क्रोमेटोग्राम बोलेंगे जब मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड से सेपरेट होंगे डॉट्स की फॉर्म में। तो हम इसी वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, जिसमें हमने कुछ बायोलॉजिकल टेक्निक्स पढ़े। होप ये वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा, और आने वाली वीडियोस में हम इलेक्ट्रोफोरेसिस और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री डिस्कस करेंगे। तो आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और एक बात कि अगर आप लोगों को कोई भी चैप्टर डिफ़िकल्ट लग रही है तो फेडरल बोर्ड से, तो आप हमें बताएं मैसेज करके या कमेंट करके, नीचे कमेंट कर दें और बताएं कि कौन सी टॉपिक या कौन सी चैप्टर आप लोगों को फेडरल बोर्ड से डिफ़िकल्ट लग रही, तो हम उस टॉपिक की या उस चैप्टर की, पूरे चैप्टर की वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक भी दें ज़रूर, और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिन्हें भी फेडरल बोर्ड की बुक्स पढ़ने में डिफ़िकल्टी हो रही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thank you so much.